उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत होंगे जी। स्टूडेंट्स 10th केमिस्ट्री 2027 में जिन्होंने पेपर देना है, अगर आपने इस पेयरिंग स्कीम को समझ लिया तो आपके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आपको मैं वो चैप्टर बताऊंगा जहां से लॉन्ग लाजमी बनेगा और बहुत सारे चैप्टर्स के लॉन्ग छोड़कर भी आप मुकम्मल कंप्लीट नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका है जी MCQs की पेयरिंग स्कीम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से आप देख लें नंबर 14 चैप्टर, 15 चैप्टर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ से एक एक MCQs आएगा। जबकि उन्होंने बोला है कि चैप्टर नंबर जो है 26, इसमें से एक भी MCQs नहीं आएगा। ये आपने जहन में अच्छे से बिठा लेना है कि 27 से एक भी MCQs नहीं आएगा। इसके बाद अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 5 आपने करने होंगे। आपके पास टोटल होंगे ये क्वेश्चन होंगे तकरीबन सॉरी, ये बनेंगे कहाँ से, 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं 8 हैं, 5 आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 14 से 2 आएंगे, 15 से 2 आएंगे। ये इनमें से अब आपने चैप्टर कौन से याद करने हैं ताकि आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 14 और 15 ये मुकम्मल आपने याद करना है, ये अच्छे से जहन में रख लेना है। चैप्टर नंबर 14 और 15 मुकम्मल याद करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 से लॉन्ग का A पार्ट बनेगा और चैप्टर 15 से B पार्ट बनेगा। 3 शॉर्ट भी हो गए और 1 लॉन्ग भी हो गया। और इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 17 या 18 में से जो आसान लगे कोई एक चैप्टर याद कर लेना है। शॉर्ट भी आपके क्लियर हो गए और लॉन्ग भी आपके क्लियर हो गए। 1 लॉन्ग क्लियर हो गया, क्योंकि आपने 3 लॉन्ग में से कोई 2 करने, तो 1 लॉन्ग आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसी है। 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं 10 नंबर के। तो इसमें से आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले कौन से चैप्टर कंप्लीट याद करने हैं। चैप्टर नंबर 20 मुकम्मल याद करना है, चैप्टर नंबर 22 मुकम्मल याद करना है। इनमें से चैप्टर नंबर 20 से A पार्ट बनेगा 1 लॉन्ग का, और चैप्टर नंबर 22 से B पार्ट बनेगा। ठीक है, तो आपका 1 लॉन्ग भी क्लियर होगा और 4 शॉर्ट भी क्लियर हो गए। फिर आपने क्या करना है जी, चैप्टर नंबर 21 या 19 में से किसी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने हैं। आपके ये भी पार्ट पूरा हो जाएगा, नंबर मुकम्मल आ जाएंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा। 8 होंगे, कोई से आपने 5 करने हैं। तो इसमें से स्टूडेंट्स आपने किस चैप्टर को मुकम्मल याद करना है, चैप्टर नंबर 23 को मुकम्मल याद करना है और चैप्टर नंबर 25 को मुकम्मल याद करना है। क्योंकि चैप्टर नंबर 23 से A पार्ट बनेगा लॉन्ग का, चैप्टर नंबर 25 से B पार्ट बनेगा। तो ये आपके 4 शॉर्ट भी क्लियर हो गए और 1 लॉन्ग भी क्लियर हो गया। और चैप्टर नंबर फिर जो है 24 और 26 में से कोई सा एक चैप्टर अच्छे से उसकी एक्सरसाइज आपने शॉर्ट और MCQs याद कर लेने हैं, तो आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो यूँ स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्लियर हो गए। ये है जी लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है जी कि कौन कौन से आपने याद करने हैं चैप्टर। तो ये चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल, 15 मुकम्मल, 20 और 22 मुकम्मल। ये 4 चैप्टर अगर आप मुकम्मल याद कर लेंगे तो आपके 3 में से कोई से 2 करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि 3 शॉर्ट 3 लॉन्ग है, तो आपने अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, तो कोई से 2 करने हैं, 9 मार्क्स के होंगे, तो ये आपकी 18 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये आपकी मुकम्मल पेयरिंग स्कीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लास्ट में जाते जाते आए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक भी लाजमी करना है स्टूडेंट्स। यही वो फेवर होती है जो हमें आपकी तरफ से मिलती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।